मुझे पता चला है कि लगभग 8-10 दिन पहले गोवा से एक 75 साल का बुड्ढा और अपने साथ कराची से 76 साल की बुढ़िया को लेकर आए और बड़े बड़े दावे करने लगे, नवाब हम, नवाब हम। आज़म भी तो कहता था कि वो यहाँ का नवाब है, तो क्या नवाब बन गया? आज उसकी क्या हालत है? उसी तरीके से ये दोनों कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 75-76 सालों में रामपुर में कितने दिन गुजारे हैं? रामपुर के लोगों ने के लिए क्या किया है? नवाब को आवाम बनाती है। मियाँ, आपका एक निजी रेलवे स्टेशन है रामपुर में जो काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आज आप गए थे, क्या देखा आपने वहाँ? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुझे पता चला, मैं यहाँ रामपुर कल आया, मुझे पता चला है कि लगभग 8-10 दिन पहले गोवा से एक 75 साल का बुड्ढा और अपने साथ कराची से 76 साल की बुढ़िया को लेकर आए और बड़े बड़े दावे करने लगे, नवाब हम, नवाब हम। और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई कागज़ कैमरे के सामने अखबारों में दिए, सन 38 का और सन उससे 28 का और पता नहीं कौन कौन से सन के। आखिरी नवाब रामपुर रियासत के नवाब रज़ा अली ख़ान, जो मेरे दादा, जिन्होंने ये रियासत मर्ज करी, उन्हीं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने नवाब मांगा। उनके बाद कोई नवाब नहीं। जब रियासत ही ख़त्म तो नवाब कहाँ के? नवाब अब सिर्फ एक लफ्ज़ है, उसके कोई मायने नहीं है। जौनपुर के एमएलसी भी तो भुक्कल नवाब हैं, या नोएडा के विधायक थे नवाब सिंह नागर, वो तो एक लफ्ज़ है, उससे कोई मायने नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, नोटबंदी से पहले जो नोट थे उनकी आज क्या वजूद है? कुछ भी नहीं, रद्दी। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सारे इनके दस्तावेज़ों को उसकी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नवाब वो होता है जिसके पास 100% कंट्रोल हो। नवाब रज़ा अली ख़ान के पास 100% कंट्रोल था। नवाब रज़ा अली ख़ान के बाद किसी के पास नहीं। वो 8% का मालिक, मैं भी 8% का, बराबर 100% किसी के पास नहीं है। जिसके पास 100% नहीं, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं, तो जो वो नवाब नहीं हो सकता। जो दो लोग जो दावा कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो हमारे चचाजाद भाई और बहन। देखिए, आज भी अब तो रियासत है नहीं, लेकिन मेरी पहचान रामपुर है। और मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं रामपुर के बाहर किसी भी प्रदेश में जाऊँ या किसी भी देश में जाऊँ, मेरे यही प्रयास रहते हैं कि मैं रामपुर के नाम को उसी ऊंचाई पे रखूं जिस ऊंचाई पे पहले वो था। अभी मैं अपने एक टूर से आया हूं, वहाँ भी रामपुर के लिए ही मैंने काम किया। तो मेरी पहचान जब रामपुर है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो नाम हमेशा आसमान की बुलंदियों पे होना चाहिए। लेकिन इन दोनों ने और इनकी माँ ने उस राम को ज़मीन में गाड़ दिया। जैसा इंसान खुद होता है, जैसे इंसान की खुद सोच होती है, उसकी रिहाइश भी वैसी होती है। मैं हूँ, मेरे पीछे मेरा घर है, आप नूर महल को देखो। जैसा मैं खुद हूँ, वैसे मैंने उसे खूबसूरत करके बना के रखा है। और जैसे ये दोनों खंडर हैं, उन्होंने खासबाग को खंडर कर दिया, नवाब स्टेशन को खंडर कर दिया, शाहबाद को खंडर। तो इनकी सोच ही थी कि रामपुर का नाम मिटा दो। जिस रामपुर से पहचान हुई, उसको कैसे इंसान ख़त्म कर सकता है? इसके माने उसकी दिमागी हालात सही नहीं है, तभी करेगा। मैं आज रामपुर के प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ये मंशा है और उन्होंने ये पूरे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के धरोहरों को दोबारा जान दें और उनको उसी बुलंदियों पे लेकर जाएं जहाँ वो पहले थे। आज़म भी तो कहता था कि वो यहाँ का नवाब है, तो क्या नवाब बन गया? आज उसकी क्या हालत है? उसी तरीके से ये दोनों कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 75-76 सालों में रामपुर में कितने दिन गुजारे हैं? रामपुर के लोगों ने के लिए क्या किया है? नवाब को आवाम बनाती है, कोई खुद नहीं बन जाता है, आवाम बनाती है। बाजार नसरुल्लाह खां में जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं, आवाम बनाती है। आवाम के बीच में मैं चाहे सियासत में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन
जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मेरी कोशिश है, वो जारी रहेंगी। रामपुर को, रामपुर के नाम को उसी तरीके से मैं रोशन करूंगा जब तक मेरे जिस्म में सांस चल रही है, तब तक रामपुर का नाम मैं बुलंदी करता हूँ। मियाँ जिस तरह मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि आज मुरादाबाद से कोई आता है तो सीधा बरेली जाता है, बरेली से मुरादाबाद, बीच में तो रामपुर है जो एक रियासत थी। इन दोनों को तो अपना इतिहास ही नहीं मालूम, इनको अपना इतिहास नहीं मालूम है क्या है। मेरी ननियाल रियासत की, मेरी ददियाल रियासत की, तो मुझे उसकी अहमियत पता है। इनकी ननियाल कोई रियासत की थोड़ी थी, ये तो कोई छोटा मोटा पीरपुर था, अवध रियासत का एक टुकड़ा, वहाँ से इनकी माँ आई थी। उनको क्या, रामपुर आज खासबाग, यहाँ से रामपुर की पहचान है। उस खासबाग को अगर उसी मुकाम पे रखते तो पूरी दुनिया में उसका नाम होता, लेकिन जिसका नाम करना चाहिए था उसका निशान ख़त्म कर दिया, खंडर बना दिया, उसे लूट के खा गए। और नवाब स्टेशन किसके हाथ में दिया? एक छोटा मोटा पहलवान जिसका नाम ज़मीर शाह, उसको कैटेगा बनाया। आज उसके पास इतना आलीशान बंगला कहाँ से आ गया? ये वहाँ की चीज़ें बेच के खाई, तभी से तो वो बंगला ख़रीदा। वहाँ सालों से हर चीज़ बेच दी। इतना बढ़िया सलून, आज पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये प्रयास हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स सारी रियासतों के सलून्स को वो एक ट्रेन में करके और उसे पर्यटन का एक बहुत अच्छा ज़रिया बना रखा है। क्या हमारा सलून नहीं हो सकता था पैलेस ऑन व्हील्स में? लेकिन ये इस काबिल छोड़ते तो होता ना, सब तो बेच बाच के खा गए, कहाँ से होगा? तो अब जो कुछ भी बचा है, कोशिश यही रहेगी कि दोबारा उसे उसी मुकाम पे लाया जाए। मैं बहुत खुश हूँ, ख़ास तौर से कि प्रशासन के प्रयास रहे कब्ज़े हटाने के। जो हमारे विधायक हैं शहर के, उन्होंने कब्ज़े हटवाए, और उनकी मंशा यही है कि धरोहरों पे दोबारा उनमें जान आनी चाहिए। और रामपुर जिस तरीके से जयपुर है, जोधपुर है, और जो रियासतें हैं, बड़ौदा है, और जो अलग अलग रियासतें, उन्होंने अपने धरोहरों को ज़िंदा रखा है, वैसे रामपुर के धरोहर को भी होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई उन धरोहरों को या हमारी पहचान मिटाने की कोशिश करेगी, उसका मैं पूरा विरोध करूँगा। आज़म ने भी ये कोशिश करी, किले को तोड़ना चाह रहा था, सारे गेट, यहाँ के नवाब गेट तोड़ दिए, शाहबाद गेट तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया। आज उसका क्या हाल है? आज वो खुद टूट गया। वैसे इन लोगों का हशर होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा गुनाह किसी का हक मारना। जो आपका हक है आपको मिलना चाहिए। अगर कोई मेरा हक मारेगा या मेरा या मेरे बच्चों का हक मारेगा तो उसका भी वही हाल होगा। अल्लाह उसको और उसके बच्चों को भी बर्बाद करेगा। मियाँ जिस तरह से अब्दुल्ला आज़म खान को छजलेट मामले में सज़ा हुई है जी, अब अब्दुल्ला आज़म की विधायकी पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? मंडरा नहीं रहा है, उनकी विधायकी तो गई। खतौली का जो चुनाव हुआ अभी कुछ महीने पहले, उसी बेसिस पे तो हुआ था। उस पर भी तो 2 साल की सज़ा हुई थी, तभी खतौली का चुनाव हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का तो ये जजमेंट है कि जो उनका जजमेंट है, जिसके बेसिस के ऊपर वो चुनाव, वो इस बार में होना है। और मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हूँ। पहले भी चाहे लोकसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर शहर विधानसभा उपचुनाव, मैं उन मुख्यमंत्री के साथ हूँ। उन्होंने हमेशा हमारे परिवार को इज़्ज़त दी है, हमेशा हमारी बात सुनी है। मैं हर तरीके से उनके साथ। मैं जिस तरह से आज़म खान के परिवार में जो जनप्रतिनिधि अब कोई नहीं बचा, और यहाँ तक कि आज़म खान का वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया, तो क्या मानते हैं सियासी सफर समाप्त हो गया? न्याय है, न्याय मिला है, हम सबको न्याय मिला है। जिस हिटलर के साथ क्या हुआ, आज उसका कोई वजूद है? वही इसी का हाल होगा, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। इस उपचुनाव में क्या ताल ठोकेंगे आप उनके खिलाफ? देखिए, अब भविष्य में क्या होगा वो भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको ये साफ कह दिया है कि मैं हर तरीके से, ताली दोनों हाथ से बजती है। यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने हमेशा
हमारा सहारा बने, हमारी मदद करी, हमारा साथ दिया, मैं उसी तरीके से उनके साथ, हर तरीके से, और मैं वो साबित कर चुका हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा, इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ, लेकिन हाँ, उसमें मेरी कोशिश भी थी, मेरी प्रयास भी थी, मेरी मेहनत भी थी, और भविष्य में भी मैं उसी तरीके से करूँगा।